हम लोग एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंजियो मींस कवर्ड, स्पर्म मींस सीड। तो जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं किसके थ्रू? एंजियोस्पर्म प्लांट्स बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। तो फ्लोरल पार्ट्स के थ्रू हमारे सीड्स कवर्ड होते हैं। और एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, और फ्लावर के अंदर टोटल 4 होल्स प्रेजेंट होते हैं, या जिनको हम बोलते हैं 4 अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर के अंदर टोटल 4 अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, 4 होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मेरे पास आता है एंड्रोशियम जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है, फिर गाइनोशियम जो फीमेल पार्ट है, देन कोरोला और कैलिक्स। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, उनके अंदर टोटली 4 चीजें पाई जाती है, 4 होल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला और कैलिक्स। एंड्रोशियम यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है बच्चों मेल पार्ट को, गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर फीमेल पार्ट को। मैं सिंपल यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये एंड्रोशियम मेल पार्ट, गाइनोशियम यहाँ पर फीमेल पार्ट। कोरोला मतलब कि कलर लीव्स, और कैलिक्स मतलब होता है यहाँ पर बच्चों ग्रीन लीव्स। कैलिक्स के अंदर बेसिकली ग्रीन लीव्स आती है हमारे पास, और कोरोला के अंदर यहाँ पर कलरफुल लीव्स आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। अब जिस फ्लावर के अंदर, फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सारे के सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं, इन 4 होल्स में से जो अपर वाले 2 होल्स होते हैं, यही मेरे कहलाते हैं एसेंशियल होल, WHORLS। एसेंशियल होल्स मतलब जो जरूरी है। और ये एसेंशियल क्यों है? बिकॉज दीज आर रिप्रोडक्टिव होल, क्योंकि हमारे पास ये रिप्रोडक्टिव होल्स होते। जो नीचे वाले 2 है कोरोला और कैलिक्स, ये कहलाते हैं नॉन एसेंशियल, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर नहीं करते हैं, तो यानी कि नॉन रिप्रोडक्टिव होल्स ये कहलाते हैं। और इन्हीं को मैं बोलता हूं एसेसरी, ये एसेसरी होल्स होते हैं। इनका काम होता है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, इनका मेन काम होता है यहाँ पर इनको सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, यहाँ पर इनका मेन काम होता है। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं। तो हमारे पास ये नॉन एसेंशियल होल्स होते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव होल्स और एसेसरी होल्स भी होते हैं। एक एक करके हम इन सारे पार्ट्स के बारे में अगर बात करें, तो जो एंड्रोशियम है, इसकी सिंगल यूनिट होती है मेरे पास एंथर, जिसका डायग्राम होता है कुछ कुछ इस तरीके से। सॉरी सॉरी, इसकी सिंगल यूनिट होती है स्टेमन। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, अपर पोर्शन मेरे पास यहाँ पर एंथर कहलाता है और बेस वाला पोर्शन मेरे पास यहाँ पर फिलामेंट कहलाता है। ठीक, और यही जो एंथर है, इसी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, 2 लोब थे, एक लोब ये रही, एक लोब ये रही। इट इज अ 2 लोब स्ट्रक्चर, ये 2 लोब स्ट्रक्चर है। एंड ईच लोब हैव 2 थैका, एक लोब के अंदर 2 थैका होती है, यानी कि कैविटी होती है। जैसे कि इसके अंदर अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं, तो उसका व्यू कुछ कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक लोब ये रही और दूसरी लोब ये रही। और इस वाली लोब के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये कैविटी है थैका, ये दो, एक लोब के अंदर 2 थैका, इस लोब के अंदर 2 थैका। और इन्हीं थैका के अंदर फॉर्मेशन होती है एक कंटेनर की, जिसको मैं बोलता हूँ स्पोरेंजियम। तो टोटल 1 2 3 4 स्पोरेंजियम है। तो बाइलोब जो एंथर होता है, यही मेरा कहलाता है टेट्रास्पोरेंजिएट। यही मेरा क्या कहलाता है भाई? ये मेरा कहलाता है टेट्रास्पोरेंजिएट। और इन्हीं स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्मेशन होती है यहाँ पर स्पोर्स। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, यहाँ पर फॉर्मेशन होती है स्पोर की। और यही स्पोर बेसिकली मेल स्पोर है, तो मेल स्पोर को ही हम लोग बोलते हैं। देखो, अगर ये स्पोर मेल है, तो इन्हीं को मैं बोलता हूँ माइक्रोस्पोर।
जो बाद में मैच्योर होकर के बन जाते हैं मेरे पास पोलन ग्रेन, और जो कंटेनर है मेरे पास स्पोरेंजियम, अगर ये भी मेरे पास मेल कंटेनर है, मेल स्पोरेंजियम है, तो दिस इज कॉल्ड द माइक्रो स्पोरेंजियम। ये कहलाता है मेरे पास माइक्रो स्पोरेंजियम, जो मैच्योर होकर के कन्वर्ट होता है या कहलाता है बेसिकली पोलन सेट। तो अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ स्पोरेंजियम सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर डबल लेयर, देन ट्रिपल लेयर, और ये आउटर लेयर मेरे पास पहले से प्रेजेंट है। 4 लेयर स्ट्रक्चर होती है, तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम बन गया क्या, पोलन सेट बन गया। इसी के अंदर फॉर्मेशन होती है मेरे पास स्पोर्स। अब ये जो स्पोर है बेसिकली, जब इस कंटेनर के अंदर पूरे तरीके से, कंटेनर मेरा पूरे तरीके से फिल हो जाता है स्पोर से, तो ये रप्चर्ड होते हैं, और रप्चर्ड होने के बाद इस एंथर के इस वाले सेक्शन से सारे के सारे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो वो रीजन जहां से ये रप्चर्ड होते हैं, वो रीजन मेरा क्या कहलाता है, स्टोमियम। यानी कि स्टोमियम क्या है, बेसिकली साइट ऑफ पोलन रिलीज, साइट ऑफ पोलन रिलीज। लेकिन अभी ये जो पोलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होते हैं बेसिकली, मैं आपको बताऊं कि ये पोलन ग्रेन जब रिलीज होते हैं ना, तो चार चार का गुच्छा होता है इस तरीके से, जैसे ये है, ये 4 पोलन ग्रेन का एक साथ गुच्छा होता है, जिसको मैं बोलता हूँ पोलन टेट्राड। जब रिलीज हो जाते हैं उसके बाद एंजाइम्स की मदद से क्या होते हैं, पोलन टेट्राड मेरा डिसोशिएट हो जाता है। ये देखिए, ये डिसोशिएट हो गया। नाउ दीज आर द पोलन ग्रेन, और यही पोलन ग्रेन मैच्योर होकर के इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये मेरे पास पोलन ग्रेन है, और यही पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ इट इज 2 सेल स्टेज। एक सेल मेरी ये रही, और एक सेल मेरी ये रही। तो जो ऊपर वाली सेल होती है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड द वेजिटेटिव सेल, ये मेरी वेजिटेटिव सेल। और नीचे वाली सेल कहलाती है मेरी यहाँ पर जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, जनरेटिव सेल छोटी होती है, बल्कि वेजिटेटिव सेल इतनी बड़ी होती है कि जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्रूट करती रहती है। वेजिटेटिव सेल की प्लॉइडी होती है n, जनरेटिव सेल की प्लॉइडी होती है n। मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। जैसे हमारे अंदर 2 सेट ऑफ मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, 2n बोला जाता है, यानी 46। हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम है, n की वैल्यू 23 होती है। तो इसका मतलब कि 2n यानी कि 2 × 23 इज इक्वल टू 46 है हमारे अंदर। लेकिन यहाँ पर n ही प्लॉइडी, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई इशू नहीं। अभी ये मैच्योर हो रहा है। अभी मैंने बताया 2 सेल स्टेज है, बट इट इज आल्सो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये अंदर वाली जो लेयर होती है ये कहलाती है मेरे पास एंजाइम, और इसी के बाहर हमारे पास यहाँ पर एक लेयर और भी प्रेजेंट है। ये देखिए, ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर एक लेयर और प्रेजेंट करी है जो ग्रीन वाली है, दिस इज कॉल्ड द एंजाइम। ये मेरे पास एंजाइम है। अब आप देखेंगे जो एक्साइन लेयर है इस पूरे पोलन ग्रेन को कवर करे हुए स्पेसिफिक रीजन को छोड़ करके, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, ये 3 जो मैंने डार्क करे हैं रीजन, आप ये देखेंगे, ये वो रीजन है जहां पर एक्साइन हमारा बड़ा होता है स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, और इंटाइन बना होता है सेल्यूलोज और पैक्टिन से, सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। तो सेल्यूलोज और पैक्टिन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं, स्पोरोपोलेनिन भी मेरा न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कुछ रीजन है, जैसे कि ये है, दिस रीजन इज टर्म्ड एज जर्म पोर। तो जर्म पोर बेसिकली पोलन ग्रेन के ऊपर वो रीजन होता है, वो जगह होती है, वो स्पेस होता है जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। स्पोरोपोलेनिन है क्या,
स्पोरोपोलिनिन इज द मोस्ट हार्डेस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक हार्डेस्ट रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट मतलब जो रोकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। देयर इज नो वन एंजाइम कैन डिग्रेड दिस। दुनिया में आज तक ऐसा कोई एंजाइम पैदा नहीं हुआ जो इस लेयर को डिग्रेड कर सके, एंजाइम को, स्पोरोपोलिनिन की जो बनी होती है। देखो मैं तो हाथ से मसल दूंगा, मेरी बात नहीं, मैं एंजाइम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। चलिए ठीक है, बट यहाँ पर इसी के अंदर कुछ रीजन होते हैं जिनको हम बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर वो रीजन होता है, वो साइट होता है जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। तो सिग्निफिकेंस क्या होता है बेसिकली, ये मेरे पास मेल पार्ट है फ्लावर का और ये फ्लावर का फीमेल पार्ट, ठीक। और जब यहाँ पर मेल पार्ट से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं और वो फीमेल पार्ट के ऊपर पहुंचते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि जो इंटाइन लेयर होती है वही हमारे पास जर्म पोर को फाड़ती हुई बाहर निकलती है, और देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। ये देखिए यहाँ से ये पोलन ट्यूब इसके अंदर एंट्री मारती है। तो इंटाइन जर्म पोर को फाड़ती हुई ही यहाँ से निकलती है, इसको रप्चर करके हमारी पोलन ट्यूब रिलीज होती है, इलोंगेट होती है, और इसी पोलन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होते हैं वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल पार्ट। ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है एंड्रोजन। अब सर हम बात करेंगे फ्लावर के फीमेल पार्ट के बारे में, यानी कि अब मैं आपको बताता हूँ गायनोशियम के बारे में हल्का सा। तो गायनोशियम बेसिकली फीमेल पार्ट होता है, जिसको इस सिंबल से मैं यहाँ पर सबसे पहले रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास गायनोशियम में फीमेल पार्ट है, जो 3 पार्ट्स में कैटेगराइज होता है। सबसे ऊपर है मेरे पास स्टिग्मा, फिर है स्टाइल, और फिर है ओव, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं, और पूरा फीमेल पार्ट जो होता है दिस इज कॉल्ड द पिस्टिल और कार्प। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर या तो पिस्टिल बोला जाता है या फिर इसी को यहाँ पर कार्पेल बोला जाता है। फीमेल पार्ट के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में और बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, बट उससे पहले मैं आपको कोरोला और कैलिक्स और बता देता हूँ। देखो जब कोरोला के बारे में बात करता हूँ तो कोरोला मतलब की कलरफुल लीव्स, कोरोला का मतलब होता है यहाँ पर कलरफुल लीव्स होती है, जो इस तरह की स्ट्रक्चर है हमारे पास। ये अलग अलग फ्लावर में अलग अलग स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को एक जनरल स्ट्रक्चर बना के दिखाई। तो कोरोला जो कलरफुल लीव्स होती है बेसिकली, और इसकी सिंगल यूनिट, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये एक लीफ है कलरफुल, ये दूसरी लीफ है, ये तीसरी, 3 लीफ से मिलकर के पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ दीज कलरफुल लीव्स इज टर्म्ड एज कोरोला। लेकिन सिंगल यूनिट को मैं यहाँ पर बोलता हूँ, जो ये सिंगल यूनिट है, ये मेरी कहलाती है पेटल, ठीक है। तो ये एक पेटल, 2 पेटल, 3 पेटल, द एक्यूमुलेशन ऑफ पेटल्स इज टर्म्ड एज कोरोला। ओके, अब इनका फंक्शन क्या होता है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या होता है। सबसे पहली चीज, प्रोवाइड कलर। इनका काम होता है यहाँ पर कलर्स प्रोवाइड करना, जो अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को अपनी तरफ, क्योंकि जब इंसेक्ट्स इनसे अट्रैक्ट होंगे तो वहां पर पोलिनेशन प्रोसेस होगी। दूसरी चीज, फ्रेग्रेंस, यानी कि खुशबू। तो उससे भी हमारे इंसेक्ट्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेटल। देन उसके बाद हमारे पास ग्रीन लीव्स होती है, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पर कैलिक्स। तो ये देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर ग्रीन लीव्स है, कैलिक्स है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन लीव्स इज टर्म्ड एज कैलिक्स, जबकि सिंगल यूनिट मेरे पास कहलाती है यहाँ पर सेपल। तो ये सिंगल यूनिट बच्चों यहाँ पर हमारे पास सेपल है। तो ये ग्रीन लीव्स होती है, फोटोसिंथेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करती है, ताकि इन द इनिशियल स्टेज ऑफ फ्लावर ये फ्लोरल पार्ट्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। और ये जितनी भी स्ट्रक्चर होती है ये सारी की सारी ओरिजिनेट होती है इसके ऊपर भाई, एक नोडल टिश्यू के ऊपर, जिसको मैं थैलेमस बोलता हूँ या रिसेप्टेकल बोलता हूँ। और ये डंडी मेरे पास कहलाती है पेडिस। ओके,
अब ये फ्लोरल पार्ट है, इसी के अंदर प्रेजेंट है, देखो मेरे पास फीमेल पार्ट, ये देखो सिग्मा स्टाइल और ओवरी, ये फीमेल पार्ट हो गया, और इसी के अंदर यहाँ पर मेरे पास ये प्रेजेंट है मेल पार्ट। तो कुछ फ्लावर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, कलरफुल लीव्स है, सब कुछ प्रेजेंट। तो इसी तरह के जो फ्लावर्स होते हैं वो मेरे पास कहलाते हैं कंप्लीट फ्लावर। दीज आर कॉल्ड द कंप्लीट फ्लावर, जिसके अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, एंड टेक्निकली टर्म्ड एज hermaphrodite. टेक्निकली इट इज कॉल्ड द hermaphrodite. hermaphrodite मतलब कि यहाँ पर क्या है, hermaphrodite मतलब कि जिसके अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, दोनों सेक्स प्रेजेंट है hermaphrodite। ये देखिए यहाँ पर, दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल, दिस इज द सिंबल ऑफ मेल, यानी कि कंप्लीट फ्लावर हमारा hermaphrodite कहलाता है। अब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर या तो सिर्फ मेल पार्ट है या फिर सिर्फ फीमेल पार्ट है, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं। ये कंप्लीट फ्लावर hermaphrodite, और इसी को हम लोग यहाँ पर बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। दिस इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि दोनों सेक्स प्रेजेंट है, और इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मोनोशियस फ्लावर। मोनोशियस, मोनोशियस फ्लावर बोल दो, प्लांट बोल दो। मोनोशियस मतलब कि एक, यानी एक के अंदर ही दोनों सेक्स प्रेजेंट है, तो मोनोशियस, ठीक। अब कुछ हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं, देयर आर सम यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर या तो सिर्फ उनके अंदर मेल है या फिर सिर्फ उनके अंदर फीमेल है। जिन फ्लावर के अंदर सिर्फ मेल पार्ट रिप्रेजेंट होगा, समझना, जिन फ्लावर के अंदर सिर्फ मेल पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, सिंगल सेक्स प्रेजेंट होता है, वो हमारे यहाँ पर क्या कहलाएंगे भाई, स्टेमिनेट। स्टेमन प्रेजेंट है, मेल पार्ट, अच्छा बताया था पिछले पेज पे, स्टेमिनेट। और सिर्फ फीमेल प्रेजेंट हो, मेल सेक्स प्रेजेंट ही ना हो, तो वो कहलाते हैं मेरे पास यहाँ पर स्टिलेट, एक सिर्फ फीमेल पार्ट। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं डायोशियस। डायोशियस मतलब कि मेल अलग फीमेल अलग, डायोशियस। और एक कैटेगरी और होती है मेरे पास, जहां पर मैं आपको बताता हूँ, कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनको मैं बोलता हूँ न्यूट्रल फ्लावर, यानी कि देयर इज नो मेल एंड नो फीमेल, ना उनके अंदर मेल है ना उनके अंदर फीमेल है, सिर्फ ग्रीन लीव्स है, कलर लीव्स है, तो न्यूट्रल फ्लावर्स कहलाते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लावर। थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे गायनोशियम के बारे में। गायनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसकी सिंगल यूनिट पिस्टिल या कार्पेल कहलाती है। स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, मेरे पास तीन पार्ट्स में यहाँ पर प्रेजेंट। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनकी स्टिग्मा जो है, ये स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा कैसी होती है, थोड़ी सी स्टिकी होती है। इसका नेचर कैसा होता है, थोड़ा सा यहाँ पर स्टिकी होता है, अभी डाउट्स देंगे आपका। स्टिकी मतलब जिसके ऊपर पोलन ग्रेन आएंगे और चिपक जाएंगे, प्लस इसी के अंदर प्रेजेंट होता है शुगर कॉम्प्लेक्स, जो एक तरीके से जो पोलन ग्रेन्स यहाँ पर लैंड हो जाते हैं उनको यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फीमेल पार्ट में, तो फीमेल पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसमें सबसे अपर पोर्शन स्टिग्मा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टिग्मा की जो सरफेस होती है थोड़ी सी स्टिकी होती है, प्लस में वहां पर क्या होता है, शुगर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। थोड़ी सी स्टिकी है, प्लस में शुगर कॉम्प्लेक्स, स्टिकी मतलब चिपचिपा थोड़ा सा ग्लूइंग, ताकि कोई भी पोलन ग्रेन अगर वहां से निकल रहा है तो ये उसको चिपका लेती है। दूसरी चीज शुगर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, उसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि जब पोलन ग्रेन इसके ऊपर लैंड करता है, मान लीजिए ये फीमेल पार्ट स्टिग्मा होगी, अब यहाँ पर मैंने क्या देखा कि ये पोलन ग्रेन मेरा लैंड कर, तो जब पोलन ग्रेन इसके ऊपर लैंड कर गया तो ये यहाँ से क्या करता है, इस शुगर कॉम्प्लेक्स से
स्टिग्मा की सरफेस से न्यूट्रिएंट्स ड्राइव करेगा, धीरे 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 इसका साइज बढ़ जाएगा। और जब इसका साइज बढ़ जाता है, देखिए नॉर्मल साइज से एक्सपेंड होता जा रहा है, उसी समय पर इंटाइन जो लेयर होती है वो जर्म पोर को फाड़ती हुई बाहर निकलती है, और देन धीरे 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 देयर इज द एलोंगेशन। बेसिकली यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है, देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस केमिकल डायलॉग या रिएक्शन आप समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। देयर इज अ कंटीन्यूअस केमिकल डायलॉग टेक्स प्लेस बिटवीन पोलन एंड स्टिल। तो पोलन और इस पिस्टिल के बीच में कंटीन्यूअस केमिकल रिएक्शन होती है, एंड दिस इज कॉल्ड द पोलन स्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, इसी चीज को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यानी जब पोलन और पिस्टिल के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है जिसके कारण पोलन ट्यूब इलोंगेशन हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे, इट इज अ कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ये एक तरीके की कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है जिसके अंदर क्या हो रहा है, पोलन ट्यूब इलोंगेशन। जी, पोलन ट्यूब की इलोंगेशन हो रही है, पोलन ट्यूब निकलती है जो धीरे 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 इलोंगेट हो। कीमो यानी कि केमिकल्स के कारण, ट्रॉपिक मतलब की जो डायरेक्शनल होती है, ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शनल मूवमेंट है, नीचे की तरफ धीरे 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 ये बढ़ रहा है। तो ये तो होता है स्टिग्मा। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्टाइल के बारे में, तो मेरा जो स्टाइल होता है यहीं पर मैं देखता हूँ कि इसकी पेरिफेरी पर क्या होता है बच्चों, कुछ टिश्यू प्रेजेंट होती है। इसकी पेरिफेरी पर यहाँ पर क्या है, कुछ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरी पर मतलब कि कॉर्नर पर। तो बेसिकली ये जो टिश्यू होते हैं, these are the nutritive tissue। ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। समझे, तो क्या करते हैं यहाँ पर, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब की ग्रोथ के अंदर यहाँ पर हेल्प करते हैं। कैसे, ये जो टिश्यू होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे और पोलन ट्यूब धीरे 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 नीचे लोकेट होती है। एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए पोलन ट्यूब है, ये मेरा पोलन ग्रेन हो गया इस तरीके से दोबारा। ये देखिए यहाँ पर ये पोलन ग्रेन, ये पोलन ट्यूब, और ये देखिए तो एक दो तीन, तीसरा जर्म पोर ये रहा मेरा भाई, एक जर्म पोर तो ये रहा, दूसरा जर्म पोर, तीसरे से हमारी यहाँ से पोलन ट्यूब इलोंगेट हो गई। तो इस समय इसके अंदर प्रेजेंट थी दो तरीके की सेल, एक मेरे पास थी वेजिटेटिव सेल और दूसरी थी मेरे पास यहाँ पर जनरेटिव सेल। तो जब ये पोलन ट्यूब इलोंगेट होता है तो दोनों सेल में से कौन सी सेल आगे होती है और कौन सी सेल पीछे होती है, दोनों सेल भी इसी के अंदर आ जाएंगे, दोनों का न्यूक्लियस भी इसी पोलन ट्यूब के अंदर आ जाएगा। तो जो आगे वाली सेल होती है वो कहलाती है वेजिटेटिव सेल और पीछे वाली कहलाती है मेरे पास जनरेटिव सेल। ठीक है, आगे वाली जो होती है वेजिटेटिव सेल, पीछे वाली जनरेटिव सेल। अब जो सेल आगे होती है, वेजिटेटिव सेल आगे क्यों है, क्योंकि इसी का काम था वेजिटेशन करने का। तो वेजिटेटिव सेल आगे, इसका काम है वेजिटेशन यानी पोलन ट्यूब की इलोंगेशन है। जनरेटिव सेल का काम तो बहुत बाद में है, इसको तो जर्मिनेट करना है फीमेल पार्ट के अंदर पहुंच करके उसके न्यूक्लियस को, वो बाद की बात है बहुत, पहले तो पोलन ट्यूब इलोंगेट हो जाए। तो वेजिटेटिव सेल क्या करते हैं, यहीं से न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करती है जो आपकी स्टाइल की पेरिफेरी पर प्रेजेंट है, और देन उसके बाद में ये एंट्री मारती है मेरे पास पोलन ट्यूब, कहां पर जी, ओवरी पे। अभी यहाँ पर कहा एंट्री मारती है, ओवरी के अंदर। तो जो लास्ट सेक्शन है दिस इज कॉल्ड द ओवरी। थोड़ा सा ओवरी के बारे में बात करते हैं।
इसी ओवरी के अंदर मैं देखता हूँ कि थिक मास ऑफ टिश्यू होता है, दिस इज कॉल्ड द प्लासेंटा। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्लासेंटा बोलते हैं। और इसी प्लासेंटा के ऊपर एक छोटी सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक छोटी सी डंडी है, जिसको बोलते हैं फ्यूनिकल। याद करिए आप लोगों ने 10th क्लास में हेरिडिटी चैप्टर में पढ़ा था कि मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करा था, मटर के पौधे के ऊपर। तो जब हम मटर को छीलते, आपने देखा होगा जो मटर का सीड होता है, बीज होता है, वो छिलके के अंदर एक छोटी सी डंडी से चिपका हुआ होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। जो मटर का दाना हम लोग उस डंडी पे से उखाड़ते हैं तो उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का पैच आ जाता है, ठीक है। ये तो ये जो पैच होता है, यानी वो जंक्शन जहां पर डंडी से मटर का दाना चिपका हुआ है, दिस इज कॉल्ड द हाइलम। तो प्लासेंटा है, ये डंडी फ्यूनिकल हो गई, ये पैच मेरा हाइलम हो गया, उसी के ऊपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड द ओव्यूल। ये हमारे पास यहाँ पर ओव्यूल है। और इसी ओव्यूल के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, 2-3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है बेसिकली इस तरीके से। और ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती है, these are called the integuments of ovule। ये स्ट्रक्चर हमारी क्या कहलाती है, इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल कहलाती है, ठीक है। बाद में यहीं पर सीड कोट बनते हैं और इसी के अंदर प्रेजेंट है मेरे पास एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट। आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो ओव्यूल है चारों तरफ से कवर्ड है, सिर्फ एक इस रीजन को छोड़ के जहां से जगह खाली। तो जहां से जगह खाली होती है, दिस इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द गाइनोशियम। ये गाइनोशियम की स्ट्रक्चर होती है हमारे पास।